राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम बतलाऊंगी। इसमें 25 अध्याय है। एक एक दो दो अध्याय करके रोज मैं इसको सुनाऊंगी। तो आप सुनो। पहला अध्याय। बैसाख मातम सुनने से बड़ा ही धर्म होता है। ये कथा है भगवान की। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर, देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूजी बोले, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र बैसाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वे मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, अतः बैसाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। ये मास विष्णु भगवान को बहुत प्यारा क्यों है? इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं में भगवान पूजन करना चाहिए? हे नारद, ये सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों महीनों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। ये महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। ये मास वेदाओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देव में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्कर, धातुओं में श्रवण, विष्णु में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणितुल्य, धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छुटकर विष्णु लोक हो जाता है। मेष राशि के सूर्य में बैसाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य अहिक करता है वह महापापों से छुटकर विष्णु लोक को पाता है। बैसाख मास में स्नान करने से जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसमें भी निसंदेह सो यज्ञ का पुण्य मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर जो भी मनुष्य चाहता है वह संसार के बंधनों से छूट वैकुंठ को धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों जितने भी तीर्थ है राजेंद्र, वे सब बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक ग्रसते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता है। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बैसाख मातम की जय। ये दूसरा अध्याय विष्णु भगवान ने की जय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं है, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, जलदान के समान दूसरा दान नहीं, भार्य के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा प्रमोतम बैसाख मास साई भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत कर देते हैं वह धर्महीन होकर सिंगरी पशु योनि पाते हैं। कुआ, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्रत है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं
वे विष्णु भगवान को सायुज्य मुक्ति की अवश्य प्राप्त होती हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनके संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राण आवागमन से छूट जाते हैं। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब बैसाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य न हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जलदान करवाए, यह कर्म भी सब दानों में अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रखकर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर, ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो लोग प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे। राजन, जो विजन की इच्छा हो तो बैसाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जलदान, छत्रदान, पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान बैसाख में अवश्य करना चाहिए। जो बैसाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक नहीं पाता है। जो प्यासे महात्मा को शीतल जल नहीं पिलाता, उसे हे राजेंद्र 100 राशि करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से नहीं तो गुरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य बैसाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित ही नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस बैसाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और यह महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। बैसाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो बैसाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर भी खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उनको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्ति करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य करने से ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण और कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ न आगे होगा। जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, वह दानी ही की अपनी सर्वस्व समझने लगता है। इसलिए त्रिलोकी में सब अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। विष्णु भगवान की जय। आज मैंने आपको 2 अध्याय सुनाए बैसाख मातम के, और कल तीसरा सुनाऊंगी। जय श्री विष्णु भगवान की जय।